झारखंड के गवर्नर बदल गए हैं। अब यहाँ के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे। ये झारखंड के 11वें गवर्नर होंगे। वहीं रमेश बैस को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सीएम और गवर्नर के बीच टकराव थम जाएगा। आप गौर करेंगे तो झारखंड की सियासत में भी अब दिल्ली जैसा हाल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच का टकराव थमता नहीं दिख रहा था। चुनाव आयोग के लिफाफे से होकर उत्पाद विधेयक लौटाने तक और अब स्थानीय विधेयक की वापसी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद राजभवन और सीएम आवास तक सीमित नहीं रह गए थे, बल्कि सार्वजनिक बयानबाजी में जाहिर होने लगे थे। हालात ऐसे बन गए थे कि राज्यपाल जहां संविधान और कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर अपने फैसलों का समर्थन करते थे, तो वहीं मुख्यमंत्री आरोप लगाते कि राज्यपाल सारे फैसले केंद्र सरकार और बीजेपी के निर्देश पर लेते हैं। हाल कुछ वैसा ही है जैसा कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम केजरीवाल के बीच है। अब राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है और उनकी जगह सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल होंगे। तो क्या सारे विवाद थम जाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। झारखंड के लिए एक और दिलचस्प बात है, सीएम हेमंत सोरेन मुश्किल में थे। उन दिनों वह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन के सुर बिल्कुल बदल गए थे। उन्होंने देवघर में पीएम के दौरे से लेकर उनकी अगवानी तक खूब मशक्कत की थी। अभी कुछ ही दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन फिर दिल्ली गए थे। दिल्ली में हेमंत सोरेन कांग्रेस के बड़े लीडरों से नहीं मिले, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगाए कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दरमियान झारखंड के राज्यपाल भी बदल गए। इन सारी घटनाओं को लेकर तो राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात और झारखंड में राज्यपाल बदलने के बाद माहौल में कुछ नरमी आएगी? इंतजार करिए। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।